मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने गुर्जर नेता मदन भाया ने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन को अपने समुदाय का समर्थन दिया है। मदन भाया ने किसी का नाम लिए बिना भाजपा के विधायक नंद किशोर गुर्जर पर शनिवार को निशाना साधते हुए कहा कि वह किसान विरोधी कार्य में लिप्त है। किसानों ने नंद किशोर पर आरोप लगाया कि उन्होंने 26 जनवरी को गाजीपुर प्रदर्शन स्थल पर हुई हिंसा का षड्यंत्र रचा है। नंद किशोर ने इन आरोपों को खारिज किया। मदन भैया ने कहा कि किसान अपनी मांग को लेकर ठंड के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आंदोलन गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण है। उन्होंने आंदोलन में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए बेकेयू नेता राकेश टिकैत और उनके समर्थकों की प्रशंसा की है। मदन भैया ने गाजीपुर समेत दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर नए कृषि कानून के खिलाफ जारी सभी प्रदर्शनों को गुर्जर समुदाय की ओर से समर्थन की बात की है। उन्होंने 26 जनवरी को हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि एक राष्ट्रीय विरोधी तत्व के हंगामे में पूरे देश को शर्मसार किया है और इसके कारण प्रदर्शनकारी किसान निर्दोष होने के बावजूद हतोत्साहित हुए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भले ही भ्रम की स्थिति बन रही हो, लेकिन हकीकत यह है कि न केवल जयपुर में बल्कि पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन बढ़ा है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान काफी आगे है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से अधिक वैक्सीनेशन राजस्थान में हुआ है। हालांकि टारगेट से कम अचीवमेंट है, लेकिन सभी जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही हम प्रदेश में जयपुर की बात करें तो हमारा जयपुर वैक्सीनेशन में आखिरी पायदान पर है। जयपुर में 42.7% ही वैक्सीनेशन हुआ है, जो सिर्फ सीकर से अधिक है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के संस्थापक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों को छोड़कर उनकी पीएम मोदी और अमित शाह से कोई नाराजगी नहीं है। तीनों कृषि कानूनों पर एनडीए के भीतर ही चर्चा नहीं की और हमारी बात नहीं मानी गई, तो ऐसे एनडीए में रहने का क्या फायदा। इसलिए केवल किसानों के मुद्दे पर मैंने गठबंधन तोड़ा। ओवैसी की पार्टी के राजस्थान आने को लेकर बेनीवाल ने कहा कि ओवैसी सहित किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। आरएलपी राजस्थान के मुसलमानों को विकल्प देगी। बेनीवाल ने राजस्थान में अगले चुनावों में तीसरे मोर्चे की मजबूत धमक का दावा किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश में किसानों के इतने दिन तक आंदोलन पर बैठे रहना देश हित में नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद किसानों से बातचीत करनी चाहिए। गहलोत ने इस आंदोलन के बारे में पूछे जाने पर कहा कि मैं समझता हूं कि अब भी मौका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों को बुलाकर बातचीत करें। लंबे समय तक इस प्रकार का आंदोलन उचित नहीं कहा जा सकता और देश के हित में भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिनको अन्नदाता कहते हैं उनकी अपनी आकांक्षाएं हैं, वे चिंतित है खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार का माहौल बनता है। इस आंदोलन का जल्द समाधान निकालने की बात करते हुए गहलोत ने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री खुद गौर करेंगे। कृषि मंत्री के साथ वार्ताओं का लंबा दौर चल चुका है और मैं समझता हूं कि यह कोई प्रतिष्ठा का सवाल नहीं होना चाहिए। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्यों की घोषणा शनिवार को हो गई। इसमें प्रदेश कार्य समिति में 93 सदस्यों को लिया गया है। वहीं 50 नेताओं को विशेष आमंत्रित सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। कार्य समिति के 93 सदस्यों में से 14 सदस्य पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ग्रुप के रूप में पहचान रखते हैं, जबकि 78 सदस्य प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया व राजेंद्र राठौड़ की पसंद के हैं। वहीं विशेष आमंत्रित सदस्यों में 50 में से 31 नेता वसुंधरा राजे गुट के माने जाते हैं। कार्य समिति में विशेष आमंत्रित सदस्यों में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, विधायक सिद्धि कुमारी, निर्मल कुमावत के अलावा पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, प्रभुलाल सैनी, कृष्णेंद्र कौर, डॉक्टर राम प्रताप, सुरेंद्र पाल सिंह, टीटी सहित कई नाम शामिल है। गौरतलब है कि पिछले दिनों नई दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश संगठन के बीच बैठक हुई थी। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।